ये सीरीज की सेकंड लास्ट एपिसोड है। अगर किसी ने पहले एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखा हो, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। इसी के साथ एपिसोड 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वीजू दाहे के साथ बीच पर है। इनमें डिसाइड होता है चाहे जो भी हो जाए क्वीजू पास में नहीं जाएगा। इलहोंग भी बीच वाली साइड आ जाती है। क्वीजू उससे मिलता है। यहाँ इलहोंग को भी पता चल जाता है दाहे जिंदा है। उसे भी यही लगा दाहे उससे छुप रही है। क्वीजू से सच बताता है यही कि दाहे को बचाते हुए वो मर जाएगा। जो इनडायरेक्टली इलहोंग को धमकाता है, मैं दाहे को हर हाल में बचाऊंगा, उनसे भी जो उसके पीछे आ रहे हैं। क्वीजू दाहे को घर वापस लाता है। घर में ईना बहुत ज्यादा सैड है। ईना को खुद पर गुस्सा है, उसकी वजह से सारा प्लान खराब हो गया। क्वीजू से समझाने की कोशिश करता है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। दाहे मिस पोक को बताती है जिस इंसान ने उसे बचाया उसकी गर्दन पर निशान था। निशान क्वीजू की गर्दन पर नहीं है, तो क्या वो अपने ख्वाब में कुछ और क्लूज देख सकती है। दूसरी तरफ दोंगी क्वीजू को बताती है कैसे अपने स्किल की मदद से वो कुछ ही टाइम में लीड मॉडल बन गई। शो का फिनाले था। शो के एक दिन पहले मिस पोक ने ख्वाब देखी। लीड मॉडल को चोट आने की वजह से सारा शो खराब हो गया। लीड मॉडल वो है, इसलिए मिस पोक ने उसे जाने से रोक लिया। दोंगी शो में नहीं आई, इसलिए उसके कस्टम मेड शूज किसी और मॉडल को दिए गए। साइज डिफरेंट की वजह से वो मॉडल रैंप वॉक करते वक्त गिर गई। इससे उसे काफी चोट आई। दोंगी वहाँ पर अपना भेस बदल कर ये सब कुछ देख रही थी। इस सब के बाद दोंगी को समझ आया मिस पोक ने जिसे गिरते देखा होगा वो यही मॉडल होगी। अगर उस दिन दोंगी शो में आ जाती तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। उसे अब भी यकीन है वो फ्यूचर बदल सकती थी। मॉडल बनने का सपना टूटने के बाद इसी दुख में बस वो खाती गई और बस खाती गई। वो इस सब का सारा कसूर मिस पोक पर डालती है। दोंगी तो फ्यूचर नहीं बदल पाई, लेकिन वो चाहती है क्वीजू फ्यूचर बदले। मिस पोक ने फिर से दोंगी के बारे में ख्वाब देखी है। दोंगी अपने नए अपार्टमेंट में किसी और लड़की के साथ थी। उन दोनों के बाल बिखरे थे जैसे उनमें फाइट हुई है। दोंगी बहुत ज्यादा रो रही थी। मिस पोक को यकीन है जिहान उस पर फिर से चीट करेगा। दाहे मिस पोक को ये ख्वाब दोंगी को बताने का बोलती है। मिस पोक कहती है मैंने पहले भी उसका एक ड्रीम छीना था, मैं उसका एक और ख्वाब नहीं छीनना चाहती। जल्दी उसकी शादी होने वाली है, उसे खुद ही पता चल जाएगा। दाहे ईना के पास जाती है, वो रोने में बिजी है। वो उसे यकीन दिलाती है भले ही मिस पोक ने फ्यूचर देख लिया हो, फिर भी वो उस फ्यूचर को बदलेगी। दाहे प्रॉमिस करती है वो क्वीजू को बचाएगी। जिहान दोंगी को अपार्टमेंट दिखाता है। शादी के बाद वो यहाँ रहेंगे। दोंगी चाहती थी शादी के बाद वो पोक फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाए, जबकि जिहान कहता है वही अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसकी बात सुनकर दोंगी मान जाती है। शादी के बाद वो यहाँ रहेंगे। नेक्स्ट सीन में जिहान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारता है। कोई इसका पीछा करते हुए पिक्चर्स लेता है। ये सारी तस्वीरें जिहान को सेंड की जाती है। एज एक्सपेक्टेड ये सब कुछ दाहे ने किया है। वो उसे धमकाते हुए कहती है शादी रोक लो। जिहान उसे पैसों की ऑफर करता है। दाहे बहुत सारे पैसों की डिमांड करती है। शादी से पहले उसे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना सबको उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। दाहे को अकेला समझकर वो उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। इसमें उसकी सारी तस्वीरें हैं। मामला हेयोंगते संभालता है। उससे डरने के बाद जिहान बताता है उसके पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ अमीर लगता हूँ, असल में गरीब हूँ। दाहे कहती है पैसे नहीं है तो फिर शादी तोड़ दो। दाहे हेयोंगते के जरिए इलहोंग को मैसेज भेजती है। इलहोंग उसके काम में टांग अड़ाना बंद कर दे। ये सुनकर इलहोंग को हैरत होती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं। इलहोंग ग्रेस को बुलाती है। सीन यहाँ से कट होता है। क्वीजू दोंगी के कमरे में आता है। दोंगी छुपकर खाना खाने में बिजी है। उसे डर है वो कभी ओढ़ नहीं पाएगी। क्वीजू और दोंगी अपने बचपन की बात करते हैं। क्वीजू कहता है तुम बचपन में ज्यादा क्यूट हुआ करती थी। बात करते हुए वो पास्ट में चला जाता है। वो अपने बचपन में आया है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कुत्ते को नहीं बचा पाया। इस दुख में उसने खाना खाना छोड़ दिया। माल न्यूट्रिशन की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब भी क्वीजू खाना नहीं खाना चाहता। वो दोंगी को खाना खाने का बोलता है। दोंगी उसके सामने मजे ले लेकर खाती है। उसे देखकर क्वीजू को भी खाना खाने का दिल करता है। इस सीन से हमें ये पता चला क्वीजू अब उस पास में भी जा सकता है जहाँ दाहे नहीं है। क्वीजू प्रेजेंट में वापस आता है। दोंगी को समझ नहीं आ रहा वेट लॉस के बाद भी वो उड़ नहीं पा रही। क्वीजू बताता है क्योंकि ये सब कुछ वेट की वजह से नहीं है। यानी पहले दोंगी उड़ सकती थी क्योंकि वो खुश रहती थी, अब वो खुश नहीं है इसलिए वो उड़ भी नहीं सकती। दोंगी कहती है मैं जिस इंसान से मोहब्बत करती थी उसके साथ जल्द ही मेरी शादी होने वाली है, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा वो खुश क्यों नहीं। क्वीजू कहता है इसका जवाब तुम्हें भी पता है, तुमने अभी कहा तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। दाहे ने जितने पैसे मांगे थे जिहान उसे उतने पैसे देता है। दाहे को यकीन नहीं था वो पैसे
ले आएगा। जिहान कहता है अब अपना वादा याद रखना। जिहान के जाते ही ग्रेस वहाँ आती है। वो दाहे के प्लान में उसकी मदद करना चाहती है। जिहान अपार्टमेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट मनाने में बिजी है। उसकी गर्लफ्रेंड को भी अच्छी तरह पता है वो दोंगी से शादी करने वाला है। इन दोनों का भांडा फोड़ने के लिए ग्रेस दोंगी को बहाने से वहाँ लाती है। दरवाजा खुलने की आवाज से जिहान जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाता है। जिहान को वहाँ देखकर दोंगी हैरान होती है। ग्रेस उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। फाइनली वो उसे मिल जाती है। गर्लफ्रेंड तो वहाँ से भाग जाती है। जिहान दोंगी से माफी मांगता है। उसे अच्छे से पता है दोंगी हाथ से निकली तो बिल्डिंग भी हाथ से जाएगी। दोंगी शादी तोड़ती है। जिहान बहुत कोशिश करता है उसे मनाने की। दोंगी उसे अच्छी खासी सुनाती है। सिर्फ वो उसके पैसों के लिए उसके साथ है। वो इस रिश्ते को खत्म करने के बाद जिहान से अपने पैसे वापस मांगती है जो दोंगी ने जिहान के क्लिनिक पर लगाए हैं। जिहान का इरादा पैसे वापस करने का नहीं है। तभी एंट्री होती है दाहे की। पैसे तो ये पहले ही वापस कर चुका है। पैसों का बैग देखकर जिहान अपने पैसे वापस मांगता है। जिहान बैग लेने की कोशिश करता है। जब बैग ग्रेस के पास था जिहान उससे भी बैग छीनने की कोशिश करता है। इसी दौरान खिड़की टूटने से ग्रेस बैग समेत बिल्डिंग से नीचे गिरती है। जिहान डर के मारे वहाँ से भागता है। दोंगी खुद पर काबू पाकर बिल्डिंग से जंप करती है। वो ग्रेस को बचा लेती है। खुद को उड़ता देखकर खुशी के मारे दोंगी यहाँ वहाँ उड़ती है। जिहान उसे उड़ते हुए देखकर उसकी वीडियो बनाता है। बाद में काम आएगी। दोंगी ग्रेस को नीचे उतारती है। दोनों के बाल बिखरे हैं। खुशी के मारे दोंगी रो रही है। दाहे देखकर समझ जाती है मिस पोक ने अपने ख्वाब में यही देखा होगा। विच मीन्स मिस पोक ने अपने ख्वाब को सही से इंटरप्रेट नहीं किया। हो सकता है उन्होंने ग्विजू का भी फ्यूचर गलत इंटरप्रेट किया हो। यही बात वो मिस पोक को भी बताती है। दोंगी उन्हें पैसों का बैग भी देती है। ग्विजू ईना को जू लेकर आता है। बचपन में उसने ईना से प्रॉमिस किया था वो उसे जू लेकर जाएगा। ग्विजू चाहता है मरने से पहले वो अपना वादा पूरा करे। ये सीन हैप्पी और साथ में सैड भी था। दाहे इल्होंग से मिलने जाती है। सरप्राइजिंगली वहाँ मिस पोक पहले से हैं। वो शादी के बारे में बात करना चाहती हैं। इल्होंग मिस पोक को लॉटरी का टिकट देती है। उसने पहले ही कहा था वो दाहे की शादी में कंट्रीब्यूट करेगी। यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब उसने ग्रेस को बुलाया था। दाहे उनकी फैमिली का हिस्सा है इसलिए उसने ग्रेस को कहा वो जाकर उसकी प्लान में मदद करे। इसके अलावा उन्हें ये भी पता है जिहान के पास पैसे नहीं है। जिहान कम इंटरेस्ट में लोन ढूंढ रहा था। ह्योंगते ने उसे बताया कहाँ वो कम इंटरेस्ट में लोन ले सकता है। उसे लोन देने वाला उसी आंटी का हस्बैंड है। ये सब कुछ इल्होंग ने इसलिए किया ताकि दाहे को कोई परेशानी ना हो। प्रेजेंट में वापस आते हैं। दाहे इल्होंग से पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। इल्होंग उसे गले लगाती है। वो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश है। यहाँ हमें मिस पोक की ख्वाब के बारे में समझ आया। वो अपनी बेटी को जिंदा देखकर काफी खुश है। दाहे असली बेटी तो नहीं है लेकिन वो उसे अपनी बेटी समझती है। उसके दूर जाने के बाद इल्होंग को समझ आया ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। वो उससे कहती है मैं तुम्हारी असली फैमिली ना बन पाई लेकिन मैं खुश हूँ तुमने अपने लिए रियल फैमिली चुनी है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं तुम्हें और ग्विजू को साथ में खुश देखना चाहती हूँ। वो उससे बातें करते हुए रोने लगती है। उसे देखकर दाहे भी रोती है। हम जितना बुरा इल्होंग को समझ रहे थे ये उतनी भी बुरी नहीं है। इना अपने ग्रुप के साथ डांस प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस के बाद इना अकेले डांस प्रैक्टिस करती है। इना शो में अच्छी डांस परफॉर्मेंस करके ग्विजू को बताना चाहती है अब वो अकेली नहीं है। उसके बहुत से अच्छे दोस्त हैं। अब वो इनविजिबल नहीं है। उससे एक स्टेप सही से नहीं हो रहा। जुनवो उसे स्टेप सीखने में मदद करता है। दाहे ग्विजू के साथ लंच करती है। वहाँ फ्यूचर वाला ग्विजू भी आ जाता है। फ्यूचर वाला ग्विजू उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश है। मिस पोक को फिर से आग वाली ख्वाब आती है। मिस्टर वोक उन्हें संभालते हैं। वो मिस पोक को अपने ख्वाब में क्लूज ढूंढने का कहते हैं जिससे वो ख्वाब को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। मिस पोक का मूड अच्छा करने के लिए मिस्टर वोक गाना लगाते हैं। मिस्टर वोक अपने किए की माफी मांगकर मिस पोक के साथ डांस करते हैं। म्यूजिक सुनते ही ग्विजू को अपना बचपन याद आता है। ऐसे ही वो पास्ट में चला जाता है जब वो और दोंगी छोटे थे। वो पिकनिक पर है। मिस्टर और मिस पोक डांस करने में बिजी हैं। तभी ग्विजू एक छोटी बच्ची को नोटिस करता है। वो लड़की कलरफुल है विच मीन्स ये दाहे है। वो उसका पीछा करता है। दाहे को साइकिल चलाना नहीं आती। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो साइकिल चलाने की कोशिश करती है। ग्विजू दाहे की साइकिल चलाने में मदद करता है। इसी दौरान हर चीज कलरफुल होने लगती है विच मीन्स ग्विजू पास में हर चीज को हाथ लगा सकता है। भागते हुए ग्विजू की गर्दन पर एक पेड़ की टहनी टच होती है। ग्विजू प्रेजेंट में वापस आता है। वो नोटिस करता है उसकी गर्दन पर निशान है जो उसी टहनी की वजह से हुआ है। अब वक्त आ गया है। वो कॉलर से अपनी गर्दन को छुपाकर डिनर टेबल को ज्वाइन करता है। सारे काफी खुश हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। मिलते हैं इसकी लास्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।